हजरत अली भी शायद यही गुनगुनाता होगा जब हर दिन निकलता था वो अपने काम पर। काम वही जो पानी के बीच रहने वाले करते हैं, वो मछली मारता है। पर हजरत अली की जिंदगी पानी से कुछ यूं जुड़ी थी कि ना केवल उसका रोजगार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ही पानी के बीच है। जी हाँ, पानी के बीच जिंदगी, पानी के साथ जिंदगी। ये पानी उसके चारों तरफ है क्योंकि हजरत अली का घर ही पानी के बीच है, जहाँ वो अपने परिवार और दूसरे गांव वालों के साथ रहता है। असम के सोनितपुर जिले में है तेजपुर। इसी तेजपुर से कुछ दूरी पर मौजूद है कोलिया भोमरा। कोलिया भोमरा असम के नॉर्थ बैंक की आखिरी सीमा है, जहाँ पर बने पुल द ब्रिज ऑफ सेवन सिस्टर्स से असम का साउथ बैंक जुड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, नॉर्थ बैंक यानी उत्तरी घाट और साउथ बैंक यानी दक्षिणी घाट। इसी नॉर्थ बैंक या कहें कि उत्तरी घाट में मौजूद है कोलिया भोमोरा, और इसी कोलिया भोमोरा पर मौजूद है वो पुल जो उत्तरी घाट को दक्षिणी घाट से जोड़ने वाले प्रमुख पुलों में से एक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये दूसरा पुल है। द ब्रिज ऑफ सेवन सिस्टर्स। जो जोड़ता है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को। 3.15 किलोमीटर लंबे इस पुल के नीचे रहते हैं ये लोग। यही है इनका गांव। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच उफनते गरजते ब्रह्मपुत्र के बीच बसा है हजरत अली का गांव, असम के तेजपुर में स्थित बालिसापुरी गांव। बालिसापुरी गांव पहुंचने के लिए तेजपुर के कोलिया भोमरा के द ब्रिज ऑफ सेवन सिस्टर्स को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के दियारा इलाके की ओर जाना पड़ता है। दियारा नदी के तटवर्ती इलाके यानी कछार को कहते हैं। पुल के नीचे से होते हुए पहुंचा जा सकता है बालिसापुरी। नदी के किनारों पर मौजूद रेत से होते हुए आगे बढ़ने पर सामने होता है ब्रह्मपुत्र, विशाल जलराशि वाला ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जिसे भारत में एकमात्र पुरुष नदी होने का गौरव प्राप्त है। इसी ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है बालिसापुरी। बालिसापुरी पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है और वो है नाव। इसी नाव पर आधारित है बालिसापुरी गांव वालों की जिंदगी। इसी नाव से वो अपना रोजगार पाते हैं। इसी नाव से वो बाजार जाते हैं, जहां करते हैं अपनी मछलियों का सौदा और जरूरत के सभी सामान लेकर वापस लौट आते हैं। नदी पार करने के बाद साइकिल पर बंधी इसी डेग में रखकर यहाँ के मछुआरे मछलियों को ले जाते हैं बाजार। सालों से यही प्रक्रिया चलती आ रही थी। ये यहाँ के लोगों की रोजाना की कहानी थी। जिंदगी किसी तरह कट रही थी। सुख सुविधाओं का अभाव तो था, पर पेट भरने की दिक्कत नहीं थी। रहने के लिए बंगला न सही, झोपड़ी जरूर थी। लेकिन कुदरत को यह भी पसंद आया। सालों से जिस ब्रह्मपुत्र की धार में बालिसापुरी के ग्रामीण रह रहे थे, उसी धार ने उनका ये सुख भी छीन लिया। नदी के बीच मौजूद इस गांव के कई घरों को नदी बहा ले गई। गांव की जमीन कट गई, बह गई। आज हालत ये है कि जिस टापू पर 70-80 घरों का एक भरा पूरा गांव बसता था, आज वीरान हो चला है। आज यहाँ गिने चुने घर ही रह गए हैं। इसकी पुष्टि यहाँ रह रहे अब्दुल जलील भी करते हैं। सरकार साहाय्य माने एखाने ये साहाय्य करছে না, মাটি থাকা লোকেরা সাহায্য করছে না। এখানে কোনো সাহায্যের নাই। আমরা নদীতে মাছ মারি সরকারের ট্যাক্স দিতেছি। এতটুকু জানি আর কি। এই গাঁওটার কত ঘর আছে? এখানে ঘর তো আগে